Hello everyone, this is the fifth video of the chapter Principle of Inheritance and Variation। ये फिफ्थ वीडियो है और इसमें हम लोग मल्टीपल एलिज्म, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डायहेब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है मल्टीपल एलिज्म। देखो बेटा, जैसे नाम से पता चल रहा है मल्टीपल का मतलब है मैनी, एलिज्म का मतलब है एलील्स। दैट मीन्स कि जब कई एलील्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिनोटिपिक करेक्टर, किसी फिनोटिपिक करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। लिखा दे आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर। मेंडेलियन फैक्टर मतलब जीन्स की बात कर रहे हैं हम। विच अकर ऑन द सेम जीन लोकस, मतलब सेम लोकेशन पे जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक लोकेशन की बात करें जो ऑर्गेनिजम्स में होता है जीन पूल में, जीन पूल मतलब जितने भी जीन्स हैं उसमें अगर हम एक लोकेशन की बात करते हैं तो उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल सेल में दो एलील होते हैं, क्योंकि जब हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं तो एक लोकेशन पे किसी एक करेक्टर के दो जीन भी होते हैं। और गैमेट में चूंकि 23 क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, से एक ही सेट होता है, तो गैमेट में हर करेक्टर का सिर्फ एक एलील होता है। ठीक है, हम लोग में नॉर्मल सभी करेक्टर्स के लिए दो दो एलील होते हैं, और कभी कभी एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा एलील जो होते हैं किसी करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वहाँ पे हम बोलते हैं मल्टीपल एलिज्म। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यहाँ पे भी मल्टीपल एलिज्म है, क्योंकि जहाँ जो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ए बी में दो जीन हैं आई ए और आई बी, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ ए बी। दैट मीन्स कि जब दो एलील या दो से ज़्यादा एलील किसी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि हम लोग ने मेंडल के जो पहले दो लॉ देखे थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब सिर्फ एक पेयर कंट्रास्टिंग करेक्टर से हम लोग उस क्रॉस को समझ सकते थे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वहाँ पे हमें कम से कम इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस लेना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड मतलब यहाँ पे हम दो कंट्रास्टिंग करेक्टर लेंगे, मतलब दो अलग अलग करेक्टर लेंगे, ठीक है, जो जो ट्रेड्स होंगे, तो इस तरीके से हम उनका क्रॉस करेंगे। और बेसिकली इस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, इसमें बोला गया है व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, जब हम दो पेयर लेंगे किसी ट्रेड्स के, कंबाइन हाइब्रिड मतलब किसी एक जनरेशन में, किसी एक इंडिविजुअल में वो किसी कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। दैट मीन्स कि अगर किसी एक इंडिविजुअल में दो अलग अलग करेक्टर एक कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वही सेम कॉम्बिनेशन अगली जनरेशन में भी जाएगा। वो कॉम्बिनेशन हर बार जो होता है वो बदल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो उनका जो असॉर्टमेंट होता है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इंडिपेंडेंट ही होता है। दैट मीन्स एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करती। द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डू नॉट डिपेंड ऑन द अदर जीन। जैसे सपोज कोई एक प्लांट है जिसमें येलो कलर के जो है और राउंड सीड है, मतलब सीड का जो शेप है वो राउंड है और कलर येलो है। दूसरा एक प्लांट है जिसमें सीड का शेप रिंकल्ड है और कलर ग्रीन है। तो मतलब एक प्लांट हो गया येलो और राउंड सीड वाला, और दूसरा हो गया रिंकल्ड और ग्रीन सीड का। तो अगर इनमें क्रॉस होगा तो ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो उसकी ऑफस्प्रिंग आएंगी वो अगर येलो सीड की होंगी तो राउंड शेप रहेगा, या ग्रीन कलर की होंगी तो रिंकल्ड शेप होगा। येलो कलर के साथ रिंकल्ड शेप भी आ सकता है और ग्रीन कलर के साथ राउंड शेप भी आ सकती है। दैट मीन्स जो शेप और सीड के कलर के जो जीन्स हैं वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो कॉम्बिनेशन किसी एक जनरेशन में बना है वही कॉम्बिनेशन दूसरी जनरेशन में भी जाएगा। इसीलिए हमें डायहेब्रिड क्रॉस समझने के लिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के लिए हमें यहाँ पे डायहेब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। दो अलग अलग पेयर्स ऑफ करेक्टर्स को साथ में लेकर के उनके कॉम्बिनेशन को बाद में अलग करके दिखाना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो मेंडल आल्सो वर्ड विद द क्रॉस्ड पी प्लांट्स दैट डिफर्ड इन टू करेक्टर्स, मतलब मेंडल ने उन प्लांट्स को क्रॉस किया जो दो करेक्टर्स में एक दूसरे से कंट्रास्टिंग थे। एज इन इज अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट दैट सीड्स विद, देखो यहाँ पे येलो कलर और राउंड शेप एक प्लांट हो गया, और दूसरे प्लांट के जिस प्लांट के
जो सीड्स थे वो ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप के थे, उनका उनसे क्रॉस कराया। मतलब उन प्लांट्स का जो येलो कलर और राउंड शेप सीडेड थे, और उनका उस प्लांट से क्रॉस कराया जो ग्रीन कलर और रिंकल्ड सीड जो है सीडेड शेप के थे। मेंडल ने ये देखा जो सीड्स उन प्लांट्स के क्रॉस करने से निकलते हैं, तो उनकी F1 जनरेशन में जितने भी सीड्स आते हैं, जितने भी वो जो भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो सारे प्लांट येलो कलर और राउंड शेप्ड सीड को ही प्रोड्यूस करते हैं। बट जब उन्होंने देखा कि येलो कलर उनको, मतलब इस F1 जनरेशन में जब उनको उन्होंने जब येलो और राउंड सीड वाले प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाले प्लांट से कराया, तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो थे वो राउंड और येलो सीड के आए। तो ये देखा गया कि येलो कलर जो होता है वो ग्रीन कलर पे डोमिनेंट होता है, और जो राउंड शेप होती है वो रिंकल्ड शेप पे डोमिनेंट होती है। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green and between round and nickel। तो ये वही सेम रेशियो आ रहा था या वही सेम रिजल्ट्स मिल रहे थे जो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराने पे उनको मिलते। अगर वो किसी येलो और ग्रीन सीड वाले प्लांट्स में आपस में कराते, मतलब येलो सीड प्लांट और ग्रीन सीडेड प्लांट के बीच में कराते, तो जो रिजल्ट आता, या वो राउंड सीडेड प्लांट वाले को रिंकल्ड सीडेड प्लांट वाले से क्रॉस कराते, तो सेपरेट अगर दोनों के मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते तो जो रिजल्ट आता वही रिजल्ट इनको डायहाइब्रिड क्रॉस में मिला। इन डायहाइब्रिड क्रॉस, अब देखो ये राइट साइड में इनका डायहाइब्रिड क्रॉस ये मेंडल ने जो किया था वो मिल रहा है। सबसे पहले ये पैरेंटल जनरेशन है जिसमें एक जो प्लांट है वो राउंड है, येलो है, और दूसरा जो प्लांट है वो रिंकल्ड और ग्रीन है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे हमने राउंड के लिए 2 कैपिटल आर लिए हैं और येलो के लिए 2 कैपिटल वाई लिए हैं। दैट मीन्स ये जो प्लांट है ये प्योर राउंड है, क्योंकि ये होमोजाइगस राउंड है, इसमें दोनों ही जीन राउंड शेप को ही बता रहे हैं और दोनों ही जीन येलो कलर को बता रहे हैं। तो ये प्योर राउंड येलो प्लांट है, दैट मीन्स होमोजाइगस राउंड येलो प्लांट है, और ये होमोजाइगस रिंकल्ड और ग्रीन है। रिंकल्ड शेप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और ग्रीन कलर जो है स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये भी इसका मतलब ये प्योर राउंड येलो सीडेड प्लांट है और ये प्योर रिंकल्ड ग्रीन सीडेड प्लांट है। इनके जो गैमेट्स बनेंगे वो 2 गैमेट बनेंगे और दोनों ही कैपिटल आर कैपिटल वाई होगा, और दूसरा जो गैमेट होगा, दूसरा गैमेट इनका स्मॉल आर स्मॉल वाई होगा। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट, अगर इनका क्रॉस कराते हैं तो जो F1 जनरेशन आती है ये गैमेट्स हैं, और ये जो F1 जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन जो आई, इसमें सारे प्लांट राउंड और येलो दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दिख रहा है। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ पे कैपिटल आर राउंड के लिए है लेकिन स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए भी है, कैपिटल वाई येलो के लिए है लेकिन स्मॉल वाई जो है वो रिंकल्ड के वो ग्रीन के लिए भी है। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि कैपिटल आर जो राउंड है उसकी वजह से ये रिंकल्ड जो शेप है वो रेसेसिव हो गया है, और जो प्लांट है वो राउंड शेप को एक्सप्रेस कर रहा है, जबकि येलो ग्रीन कलर में जो स्मॉल वाई है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल वाई रेसेसिव हो गया है, मतलब ग्रीन कलर रेसेसिव है येलो कलर के साथ। तो दैट मीन्स जो ओवरऑल जो ये प्लांट है ये हेट्रोजाइगस है, ये प्योर नहीं है, ये हाइब्रिड राउंड और येलो सीडेड प्लांट है। तो F1 जनरेशन में जितने भी हमको प्लांट मिलते हैं वो हेट्रोजाइगस राउंड येलो सीडेड प्लांट मिलते हैं। अब मेंडल ने जब उन्हीं प्लांट्स का सेल्फ क्रॉस कराया, तो जो कैपिटल आर कैपिटल वाई जो ये आपका ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जो प्लांट है, इसके जो गैमेट्स बनेंगे ये 4 तरह के बनेंगे, मतलब एक शेप और एक कलर को लेके बनेगा। तो अगर प्लांट है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो पहले तो कैपिटल वाई गैमेट बनेगा क्योंकि राउंड और येलो आ जाएगा, फिर एक कैपिटल आर स्मॉल वाई आ जाएगा, राउंड और ग्रीन आ जाएगा, फिर रिंकल्ड और येलो आ जाएगा और रिंकल्ड और ग्रीन आ जाएगा। तो ये 4 अलग अलग के कॉम्बिनेशन के गैमेट्स इस प्लांट में बन सकते हैं। तो ये जो 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स आपने बनाए हैं, ये गैमेट्स प्लस जो दूसरा प्लांट है वो भी यही है, चूँकि सेल्फ क्रॉस हो रहा है तो दोनों तरफ सेम गैमेट्स बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये और ये दोनों गैमेट सेम होंगे और आपस में क्रॉस करेंगे तो सिंपली हम कैपिटल आर और कैपिटल वाई का कैपिटल आर और कैपिटल वाई से जब क्रॉस होगा तो यहाँ पे सेम वैसे ही हम लिख देंगे, ऐसे इसमें भी लिख देंगे, ऐसे इसमें भी लिख देंगे, ऐसे इसमें भी लिख देंगे। लिखने का तरीका क्या है कि पहले अगर हम शेप ले रहे हैं तो दोनों शेप होंगी, अगर कैपिटल आर दोनों हैं तो कैपिटल आर होंगे, अगर एक स्मॉल आर है तो स्मॉल आर को पहले कभी नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल आर फिर स्मॉल आर लिखते हैं,
ठीक है। और वैसे ही सेम होता है कलर में, अगर दोनों कैपिटल वाई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर एक स्मॉल वाई है ग्रीन है तो भी हम कैपिटल वाई पहले लिखेंगे, स्मॉल वाई बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट है। तो लिखने का तरीका ये है, बस हमें गैमेट्स को क्रॉस करते रहना है और हमको 16 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिल जाएंगे। अभी जो 16 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिले हैं, अगर इनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देखा जाए तो ये 9 जो है वो राउंड येलो मिलेंगे, 3 जो है राउंड ग्रीन मिलेंगे, 3 रिंकल्ड येलो मिलेंगे और एक रिंकल्ड ग्रीन मिलेगा। तो जो रेशियो आता है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक मतलब एक्सटर्नल रेशियो, अभी हमने इंटरनल जो उसका जीनोटिपिक रेशियो है वो नहीं देखा यहाँ पे, फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो 9:3:3:1। यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है कि राउंड येलो कॉम्बिनेशन और रिंकल्ड ग्रीन कॉम्बिनेशन ये तो पेरेंट्स में था, बट ये राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो के आने का मतलब ये है कि और भी दूसरे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। दैट मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर राउंड शेप के साथ येलो कलर है और रिंकल्ड शेप के साथ ग्रीन कलर है तो हमेशा जनरेशन्स में यही कॉम्बिनेशन पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो इनहेरिटेंस है, जो ट्रेड्स की इनहेरिटेंस है वो दूसरे कैरेक्टर के ट्रेड्स के इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। हमेशा जो कॉम्बिनेशंस होते हैं वो बदलते हैं। जैसा यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, इन डायहाइब्रिड क्रॉस 2 न्यू कॉम्बिनेशंस राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर आल्सो फॉर्म्ड। ये बन जाएंगे ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स फॉर सीड शेप एंड सीड कलर। यहाँ पे पहले में ही डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन दिया है कि 2 नए कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। लेट अस यूज द जीनोटिपिक सिंबल, जैसे कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो के लिए ले लिया, स्मॉल वाई रेसेसिव ग्रीन के लिए ले लिया, ऐसे कैपिटल वाई राउंड शेप सीड के लिए लिया, स्मॉल आर रिंकल्ड शेप के लिए ले लिया। तो जीनोटाइप जो होता है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये राउंड येलो के लिए होगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई ये रिंकल्ड ग्रीन के लिए होगा। इनके ये गैमीट हैं जो आपस में क्रॉस करेंगे, F1 में ये हाइब्रिड बन जाएंगे। फिर इन हाइब्रिड का जब सेल्फ क्रॉस होगा तो वो देखेंगे कि जो 3/4 प्रोजेनी है F2 प्लांट्स के वो येलो सीड हैं और 1/4 जो है वो ग्रीन है। अगर हम कलर की बात करें, अगर शेप की बात ना करें, सिर्फ कलर की बात करें, तो जो 3/4 प्रोजेनी है वो येलो है और 1/4 क्या है, ग्रीन है। क्योंकि 9 और 3 मतलब टोटल ये 12 हो गए आपके येलो और 3 और 1 मतलब 4 हो गए आपके ग्रीन, अगर हम कलर की बात करें। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 12 आपके येलो होंगे और जो 4 हैं ये आपके ग्रीन होंगे। तो दैट मीन्स कि जो टोटल 16 हुए, तो 16 में 12 मतलब 3/4 ये येलो सीड वाले हैं और जो 4 हैं 16 में 4 जो है वो 1/4 हो गया, ये आपके ग्रीन कलर के सीडेड है। ठीक है, ऐसे हम अगर यहाँ देखें तो जो येलो और ग्रीन कलर है वो 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुआ है। राउंड एंड रिंकल्ड शेप भी 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हुई है। ठीक है, राउंड शेप जो है वो 3/4 प्रोजेनी में है और वैसे ही जो रिंकल्ड शेप है वो 1/4 प्रोजेनी में, तो भी रिजल्ट वही है सेम। तो दैट मीन्स जो येलो ग्रीन है का रेशियो 3:1 है और जो राउंड और रिंकल्ड शेप का रेशियो है वो भी 3:1 है, जैसा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप देखते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हम सिंगल बात करें तो लास्ट में F2 जनरेशन में आपको फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 ही मिला था टॉल और डॉर्फ का। तो वैसे ही दैट मीन्स कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है, अगर डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो दोनों का रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर। द रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन 3 राउंड एंड 1 रिंकल्ड। This can be written as 9 round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round yellow एंड 1 wrinkled green। ठीक है, तो जो लास्ट इसमें यहाँ पे जो ये क्रॉस बना हुआ है, जो अगर डायग्रामेटिकली ये बना है, वही क्रॉस यहाँ पे हमने दूसरे तरह से दिखाया है। वहाँ पे आप जो पहले वाले क्रॉस में देखो आर आर वाई वही है, आर पहले वाई बाद में है और इस क्रॉस में वाई पहले है और आर बाद में, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पे येलो राउंड है और ग्रीन रिंकल्ड है, मतलब कलर यहाँ पहले लिया है और जो शेप है वो बाद में लिया है। जबकि इसके पहले वाले क्लास में हमने शेप पहले लिया था और कलर बाद में लिया था, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा चाहे हम कलर पहले लें चाहे बाद में लें, सेम वही है। गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आई स्मॉल आर, वही हेट्रोजाइगस राउंड येलो बनेगा, येलो राउंड, और उनके ये गैमेट्स बनेंगे। अगर हम F1 जनरेशन सेल्फ क्रॉस करते हैं तो जो 4 गैमेट इस एक प्लांट बनेंगे वही 4 गैमेट दूसरे प्लांट बनेंगे
और दोनों का क्रॉस कराने पे अल्टीमेटली जो रिजल्ट मिलेगा फिनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन का, वो ये रिजल्ट मिलेगा जो आपको दिख रहा है। येलो राउंड है 9, येलो रिंकल्ड है 3, ग्रीन राउंड है 3 और ग्रीन रिंकल्ड है 1। अल्टीमेटली देखो इस क्रॉस का जो डायहेब्रिड क्रॉस है, इस क्रॉस से हम ये बता सकते हैं कि जो गैमीट्स होते हैं या जो उनके एक तरीके से जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स का जो असॉर्टमेंट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। उनकी जो इनहेरिटेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है। दैट मीन्स एक जीन की इनहेरिटेंस दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पे मतलब डिपेंड नहीं करती अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। बट ऐसा है नहीं, कुछ फिनोमिना ऐसे होते हैं जो इस लॉ का एक्सेप्शन भी हैं, जैसे लिंकेज। तो लिंकेज जो है, लिंकेज ये बताता है कि जीन्स जो होते हैं एक जनरेशन में साथ में है, वो अगले जनरेशन में भी साथ साथ पहुंचते हैं। ऐसे एक जीन्स के ग्रुप को लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्शन इस लॉ का यही है। बाकी ये जो लॉ हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको आप बिल्कुल रट लेना। ठीक है, और इसको आप इजीली बता सकते हो। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है और सेक्स डिटर्मिनेशन है, इस पे और अगले वीडियो बनेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल। थैंक यू बेटा।